राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको माघ मास का 10वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो 10वां अध्याय शुरू करते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थ के समान समझता है वह अवश्य नरक को जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उसकी समानता किसी से हो ही नहीं सकती। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से भी लेने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। इसीलिए मनुष्य को अश्व में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरते हैं, वह आकाश में तारागण होते हैं। प्रयाण करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्रणाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान समझते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया है मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराणों सहित संहिता पढ़ने और सुनने वाले हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं वह या जो वेदता में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानी को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वह देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैश्य को मेरे पास मत लाना। मंत्रों का लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों का इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति में के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य चंडाल के समान समझा जाता है। भगवान के भक्त अपने माता पिता और पिता दोनों के कुलों को तारता है और उनको नरक में नहीं रहने देता। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव उनका अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का नाम जप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस देवादक्ष सर मन मोहन नारायण इस देवादक्ष सर मंत्र या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्मा इत्यादि बड़े पाप का नाश हो जाता है। 10वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मैं कल आपको 11वां अध्याय सुनाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।